गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली मैं गौरव त्रिपाठी और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो नया सिलेबस आया है एनसीईआरटी का यूपी बोर्ड के लिए भी। अब ये मेरे बच्चों के लिए है। मेन पर्पज़ इस वीडियो का मेरा यही है कि इनको बताया जाए कि इनका जो पाठ्यक्रम है सिलेबस है वो क्या है। अब हालांकि अभी तक मैं जो वीडियोस बनाता था या जो भी अभी तक बनाए थे वो सब सीबीएसई ओरिएंटेड रहते थे, क्योंकि मैं इससे पहले केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाता था। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ का माहौल थोड़ा सा अलग रहता है, वहाँ के बच्चे थोड़े से अच्छे होते हैं। तो अब चूँकि मैं साउथ में था, साउथ का माहौल और भी अलग होता है। और इससे पहले प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया है, जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं हमारे यहाँ के, जेवियर्स हैं जैसे, और आईसीएसई बोर्ड्स हैं। तो वहाँ पर भी क्या इंग्लिश मीडियम ही वही चलता है, सीबीएसई का ही चलता है। तो अभी तक जो भी एक्सप्लेनेशन वगैरह या जो डिस्कस करते थे वो इंग्लिश में ही होता था। बट फर्स्ट टाइम ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। और उसमें भी मैं कोशिश करूँगा कि ये हिंदी में मैं समझाने की कोशिश करूँ यहाँ पर इसको। अब देखिए, ये माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इंग्लिश की बुक इशू करी है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। हालांकि अगर आप लोग चाहो तो एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं, बहुत ही सस्ती होती हैं, तो उनको ख़रीद सकते हो। लेकिन थोड़ा सा इशू ये आएगा कि उसमें इंग्लिश में ही सारा कुछ है। अब आप लोग अगर चाहो तो ये राजीव प्रकाशन की है। राजीव प्रकाशन में क्या है, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी दे रखा है, प्लस जो इसका फॉर्मेट है वो यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग ही इन्होंने सब बना रखा है इस बुक को। जैसे कि थोड़ा सा डिफरेंस है, भले ही इन्होंने बुक्स या चैप्टर्स सेम कर दिए हैं, लेकिन जो पेपर पैटर्न है वो अभी भी डिफरेंट है। यूपी बोर्ड और सीबीएसई का काफ़ी कुछ इसमें मतलब पैटर्न में चेंजेस हैं। जो क्वेश्चन पेपर होता है, जो फ्रेमिंग उसकी होती है पेपर्स की, उसमें भी काफ़ी कुछ चेंजेस हैं। तो यहाँ पर चाहो तो कोई भी बुक ले सकते हो। हालांकि जो अच्छे बच्चे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि जो एनसीईआरटी प्योर, जो ओरिजिनल एनसीईआरटी होती हैं उनको खरीदिए, वो सस्ती भी पड़ती हैं। प्लस अब चूँकि आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो मैं भी यही कहूँगा चीज़ों को इंग्लिश में समझने की कोशिश करिए। हालांकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों का थोड़ा सा बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है तो हिंदी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी चलो मैं इसमें भी हेल्प करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सिलेबस को। देखिए, ये क्लास 10th की मेरे पास बुक है। इसमें आप लोग यहाँ देखिए, ये जो है दो बुक इन्होंने दे रखी हैं। एक इन्होंने दे रखी है फर्स्ट फ्लाइट, यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, पहली बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। दूसरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब जो ये फर्स्ट फ्लाइट है ये एनसीईआरटी की बुक है जो सीबीएसई बोर्ड में चलती है। अब इन्होंने यहाँ पर भी इसको रख दिया है। इसमें फर्स्ट फ्लाइट में आपके चैप्टर्स हैं जो डिटेल्ड स्टडी हैं। उसके अलावा इसी में पोएम्स भी हैं। मतलब फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है इसमें क्या है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जिनमें ज़रूरत पड़ेगी वो चैप्टर्स हैं। प्लस इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे ये एनसीईआरटी, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 10th। हालांकि जब इन्होंने जो ये गाइड तरीके की बनाई है जो बुक ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, इसमें इन्होंने दोनों बुक का कॉम्बिनेशन रख दिया है। मीन्स इसमें फर्स्ट फ्लाइट के भी चैप्टर्स हैं, प्रोज एंड पोएट्री, और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के भी चैप्टर्स इसमें हैं। अब यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर ये फर्स्ट फ्लाइट जो बुक का नाम है इसका क्या मतलब होता है, और ये जो दूसरी बुक जो है सप्लीमेंट्री की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका क्या मतलब है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम आज सिलेबस की बात करते हैं। तो ये सिलेबस देखिए आपका ये दे रखा है इन्होंने, सबसे नीचे जा रहे हैं। ये आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ है। इन्होंने क्या किया, देखिए लिखा है एनसीईआरटी बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज फॉर द एकेडमिक सेशन 2021 टू 2022। ये इस साइड में इन्होंने दे रखे हैं मैक्सिमम मार्क्स। ओके, ये जो मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं इन्होंने। फिर लिटरेचर सेक्शन 1, लिटरेचर जो है फर्स्ट फ्लाइट, इसमें प्रोज एंड पोएट्री, इन्होंने मार्क्स का डिवाइडेशन कर रखा है। 35 मार्क्स आपका सेक्शन लिटरेचर मतलब जो प्रोज एंड पोएट्री उससे आएगा। इसमें इन्होंने क्या किया देखिए,
प्रोज में इन्होंने दिया है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए गिवन प्रोज पैसेज। एक्चुअली ये पैटर्न है पेपर का, तो पेपर का पैटर्न हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे। ओके, हम चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं। सिलेबस क्या है, आखिर हमें पढ़ना क्या है, इसमें कौन कौन से चैप्टर जिनको पढ़ना है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका, सॉरी, देखिए ये जो है चैप्टर्स आपके जो है, पहला है ए लेटर टू गॉड। अब ये जो चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, ये एक ऐसा चैप्टर है जो पिछले सिलेबस में भी था। मीन्स जो पुराना सिलेबस था, जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने जो पढ़ा होगा, उस बुक में भी ये चैप्टर था ए लेटर टू गॉड। ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर है नेल्सन मंडेला। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मुझे ये बहुत पसंद चैप्टर है। इसमें बहुत अच्छी स्टोरी बताई गई है। इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छे से समझाएंगे। फिर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अभी जो तीसरा चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, दैट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक। मीन्स जो इसका बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, वो सीधा सीधा इसी चैप्टर से लिया गया। मीन्स इसी चैप्टर के नाम से ये बुक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। फिर उसके बाद ब्लैक एरोप्लेन, दैट इज़ आल्सो द सेम फर्स्ट फ्लाइट। ओके, दोनों ही ये जो स्टोरीज़ हैं ये फ्लाइंग से रिलेटेड हैं। बहुत ही अच्छी ये भी स्टोरीज़ हैं। एक्चुअली जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है, ये है मतलब कुछ बर्ड्स होते हैं उन पे है। छोटा सा बच्चा है, वो उड़ने की कोशिश करता है। उसको हम बाद में बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब पहली बार हम कोई एडवेंचरस काम करते हैं, कितना ज़्यादा हेजिटेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे बाद में। फिर है चौथा चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। बहुत ही पॉपुलर चैप्टर है ये जो एनी फ्रैंक हैं, इनकी एक डायरी है, ये बहुत ही फेमस है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि सीबीएसई में तो इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, चाहे शॉर्ट में या लॉन्ग में, हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है। अब चूँकि ये यूपी बोर्ड है, अब देखते हैं इसमें इनका पैटर्न या कैसा क्या पूछते हैं। हालांकि इन्होंने जो ये कॉपी करने की कोशिश करी है सीबीएसई को, हम तो सोचते कहीं इनको महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि ये इसमें मोस्टली जो पोएम्स हैं अभी आएंगी वो बहुत टफ पोएम्स हैं। अब चूँकि सीबीएसई के बच्चे क्या हैं, वो अच्छे होते हैं, उनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, तो उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, वो समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अब देखते हैं खैर क्या होता है। अब ये हमें कॉपी तो कर ही रहे हैं। चलिए फिर द 100 ड्रेसेस, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। मतलब चैप्टर अलग अलग है। 5th चैप्टर द 100 ड्रेसेस फर्स्ट, फिर नेक्स्ट है द 100 ड्रेसेस सेकेंड। स्टोरी सेम है दोनों चैप्टर की। मीन्स स्टोरी सेम का मतलब, मेरा कहने का मतलब, एक चैप्टर जो द 100 ड्रेसेस 5th चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है, वही सेम स्टोरी मूव ऑन करती है द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 में भी। ठीक है। फिर उसके बाद ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये हमारी हिस्ट्री के बारे में, मीन्स इंडिया के बारे में, जो उसका पास्ट है उसके बारे में। जैसे पहला पार्ट है इसमें बेकर फ्रॉम गोवा, फिर कुर्ग कर्नाटका में है ये, टी फ्राम असम। मीन्स ये हमारा कल्चर, जो हमारी ट्रेडिशंस, जो पहला था, हमारी पास्ट हिस्ट्री, उसके बारे में है। कुछ चीज़ें अभी भी चल रही हैं। फिर मिस बिल द ऑटर, ये है चैप्टर। फिर मैडम राइट्स द बस, फिर द सरमन एट बनारस। ये 10 चैप्टर हैं इस बुक में। ओके ओके, सॉरी, एक और चैप्टर है 11th। ये जो है आपका 11th भी चैप्टर इसमें है, द प्रपोजल्स। तो ये 10 जो हैं ये प्रोज के चैप्टर हैं। इसी में पोएम्स भी हैं, वो हम आगे बता रहे हैं आपको। ये हैं पोएम्स। ये पोएम्स की जब हम बात करते हैं तो देखो, पहली पोएम है यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। अब इसमें चूँकि पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, सेकेंड पोएम फायर एंड आइस ये भी, ये दोनों पोएम सिम्बोलिज़म से भरी हुई हैं। अब ये सिम्बोलिज़म क्या होता है, ये मैं जब एक्सप्लेन करूँगा इसको तब बताऊँगा। एक्चुअली वेरियस टाइप्स के सिम्बल्स जो है पोएट यूज़ करते रहते हैं अपनी पोएम्स में। ये क्या लिटरेचर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि पोइट्री को थोड़ा अच्छा बनाते हैं, उसको और मज़ेदार बनाते हैं। कई सारी डिवाइसेस यूज़ होती हैं जब हम पोएम्स पढ़ते हैं, या जो पोएम लिखी जाती हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच जिनको बोलते हैं। तो ये लिटरेरी डिवाइस, ये सिंबोलिज्म भी उसी में आता है। फिर ए टाइगर इन द जू,
बहुत अच्छी पोएम है ये भी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। देन द बॉल पोएम, अमांडा, एनिमल्स, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, फॉर एनी ग्रिगोरी। ये आई थिंक 10 पोएम है। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 11 पोएम है। 11 चैप्टर, 11 पोएम, कितना हो गया 22। और एक चीज़ इस बार, जो कि ये सीबीएसई का सिलेबस है। पहले जो सिलेबस था यूपी बोर्ड का, जैसे कि जिसमें पहला चैप्टर वो युधिष्ठिरा वाला था, फिर दूसरा चैप्टर जो एक मतलब वो कई तरीके के चैप्टर्स थे, जैसे ए फेलो ट्रैवलर या द गंगा, या ये सब, सॉरी ए फेलो ट्रैवलर नहीं था, द गंगा है, या आई थिंक 5 या 6 चैप्टर पहले होते थे, 5-6 चैप्टर, वो भी मैक्सिमम 2 पेजेस के, 2 या 2 से थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन इस बार जो ये चैप्टर्स हैं, इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं जो हम ऊपर जाते हैं, ये सब 5-5 6-6 पेज के हैं, 5-5 6-6 पेज के हैं। और जो बुक इन्होंने प्रेस्क्राइब करी है, जिसमें इन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया, उसमें तो ये 7-7 8-8 9-9 10-10 पेजों में जाते हैं। तो इस बार बड़ा ही मतलब आप जो कंपेयर करते हो तो बहुत ज़्यादा ही बर्डन आ गया है। अब समझ लीजिए पहले चैप्टर थे 6 चैप्टर प्रोज में, 5 पोएम, टोटल 11 होते थे, और सप्लीमेंट्री में ऐसे ही होते थे 3-4 चैप्टर। इस बार देख लीजिए 11 चैप्टर तो ये हो गए, 11 पोएम आपकी हो गई, फिर सप्लीमेंट्री में 10 चैप्टर हो गए, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन कोई नहीं, हम भी कम नहीं, हम पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, और जो इस बार इन्होंने सप्लीमेंट्री रीडर रखी है, हालांकि ये नॉन डिटेल्ड है, लेकिन इसमें भी इन्होंने जो चैप्टर रखे हैं वो यूपी बोर्ड के हिसाब से, जो मतलब लेवल होता है यूपी बोर्ड के बच्चों का, तो उसको अगर देखा जाए तो उससे टफ चैप्टर हैं ये। पहला चैप्टर है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, द थीप्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हैक ड्राइवर, भोली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये 10 चैप्टर हैं टोटल आपके सप्लीमेंट्री में। मीन्स टोटल कितने हो गए 22, 11 प्रोज, 11 पोएम्स, 10 सप्लीमेंट्री। ओके, तो सॉरी हो 32 हो गए, 32 माई मिस्टेक, 11 11 22 एंड देन 10, टोटल 32। तो बड़ा ही अगर कंपेयर करते हैं हम पिछले सिलेबस से, तो इस बार हम दावे के साथ कह सकते हैं कि लगभग 3 गुने चैप्टर हो गए हैं। और उस मटेरियल की बात करते हैं अगर हम, तो 4 से 5 गुना बर्डन बढ़ा है यूपी बोर्ड के बच्चों पर। फिर ये था आपका सिलेबस, मीन्स इन चैप्टर्स को हमें पढ़ना है। फिर हम आते हैं पैटर्न पे, क्योंकि आज का ये वीडियो सिर्फ इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि इसमें हम इसके पेपर पैटर्न सिलेबस की बात करें। फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम पहले चैप्टर ए लेटर टू गॉड को एक्सप्लेन करेंगे, वो भी डिटेल में। डिटेल मीन्स उसकी थीम क्या है, उसमें मैसेजेस क्या हैं, क्योंकि कई बार एक चैप्टर में कई सारे मैसेजेस होते हैं, कई बार कई सारी थीम्स भी होती हैं, ज़रूरी नहीं एक ही थीम हो या एक ही मैसेज हो। तो ये सारी चीज़ें हम जब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ही। फिर उसके बाद जो वीडियो बनेगा वो इसमें या उसी के साथ बता देंगे इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, कौन सी चीज़ें हमें उन पे ज़्यादा ध्यान देना है, वो सब हम बताते हुए चलेंगे। तो ये अब पैटर्न की हम बात करते हैं। यहाँ पे पैटर्न क्या है, जो आपका पेपर आएगा उसका पैटर्न यहाँ पे देखिए, ये है। मीन्स इसमें साफ साफ लिखा है, ये जो मैक्सिमम मार्क्स हैं ये हैं 70। ओके, मीन्स लिटरेचर का जो इन्होंने दिया है वो 35 मार्क्स का। इसमें क्या है, प्रोज से क्या आएगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए गिवन प्रोज पैसेज, जैसा पहले होता था। मीन्स पैसेजेस दिए होंगे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए गिवन प्रोज पैसेज, मीन्स सॉरी मतलब 2-2 क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लो अगर एक प्रोज का पैसेज आता है तो उस पैसेज पे बेस्ड आपके 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे
जो उसी पैसेज से डायरेक्टली लिंक होते हैं। अब ये चूँकि यूपी बोर्ड है तो यहाँ पर तो डायरेक्ट ही पूछ देते हैं, उसमें आपको दिमाग लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं होती। आप चाहो तो वो लाइन भी वहाँ से सेलेक्ट करके लिख सकते हो। लेकिन जब हम जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में तो वहाँ पे कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते जब तक हमने आपको उसको पढ़ा नहीं है। उसमें हमें उससे मैच करके लिखना होता है, उसका कह सकते हो गेस्ट लिखना होता है। लेकिन यहाँ पर तो सीधे सीधे लाइन पूछ देंगे आपकी, ऐसे समझिए उसमें कुछ फ्रेजेस या कुछ वर्ड मिसिंग हो, बस उसको फिल करना होता है। फिर उसके बाद आपका वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है, वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। फिर टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, मीन्स एक प्रश्न होगा जो आपका लॉन्ग होगा, दो होंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, फिर थ्री वेरी शॉर्ट और वैकोबलरी बेस्ड और मैच टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें मार्किंग भी दे रखी है, जो आपका प्रोज पैसेज इसमें दिया है वो इसमें 4 नंबर का होगा आपका। वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 का होगा, टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये भी 4 के हैं, थ्री वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 के हैं। तो ये 15 का ये हो गया आपका। फिर पोइट्री, पोइट्री की बात करते हैं। टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट, मीन्स जो पोएम होगी उसका एक स्टेंजा, इसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, उस स्टेंजा वो दिया होगा, हो सकता है 2 लाइन दी हो, 4 लाइन दी हो, या जैसा जो पेपर सेट करता है उसका जो मूड है वो जैसा भी चाहे वैसा दे सकता है। फिर उसी एक्सट्रैक्ट पे 2 क्वेश्चन होंगे जो बेस्ड होंगे, जो आपको उसको पढ़ करके करने होंगे। ये तो पहले ही आता था, केवल चैप्टर्स बदले हैं, पैटर्न तो वही है। फिर उसके बाद सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द गिवन पोएम्स, मीन्स या 4 लाइन फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस, मीन्स जो आपका सिलेबस है उसमें से या तो आपके सेंट्रल आइडिया या फिर कोई 4 लाइन पोएम की जो क्वेश्चन पेपर में ना आई हो वो आपको लिखनी होगी, जो हम पहले भी करते थे। ठीक है, इसमें मार्किंग दी है, ये 4 का है आपका, ये 4 का है। ठीक है, फिर ये सप्लीमेंट्री की बात करते हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से क्या आएगा, टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो सप्लीमेंट्री बुक है उससे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, मार्किंग दी है जो 4 नंबर के होंगे। वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, वो भी 4 नंबर का होगा। 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, इसमें ट्रू फॉल्स, कंप्लीटिंग द सेंटेंस, इट्स, ये सब आ सकता है। तो ये आपका सिलेबस रहा प्रोज का। इसके अलावा ग्रामर भी पूछी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोज की बात कर रहे हैं, जो नया सिलेबस है। तो ये है आपका प्रोज का सिलेबस लिटरेचर का। ओके, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को पॉज करते हैं, फिर हम देखते हैं के बाद में हम चैप्टर को डिस्क्राइब करेंगे। वैसे कोई नहीं, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, हम इसको करने की कोशिश करेंगे, सब होगा। हालांकि मेरे पुराने कुछ वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हैं जो मैंने पिछले साल बनाए थे, अगर आप लोगों को समझ में आए तो उनको देख सकते हो। कुछ मैंने 1-2 वीडियो ग्रामर पे भी बनाए हैं और कुछ पोएम्स भी मैंने एक्सप्लेन करी हैं, हालांकि वो इंग्लिश में ही है, इंग्लिश टू इंग्लिश ही है वो। फिर भी अगर आप चाहो तो उनको देख सकते हो, समझ सको तो समझ लेना। तो इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पे इसका द एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।